हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक अवेयरनेस। मैं हूं शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको ये पसंद आए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अफेजिया क्या है, अफेजिया के सिम्टम्स क्या हैं। इस पूरी वीडियो में हम अफेजिया से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब सारा प्यार दें। देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अफेजिया क्या है। अफेजिया एक न्यूरोलॉजिकल लैंग्वेज डिसऑर्डर है, यानी कि दिमाग में चोट लगने से जो भाषा का चला जाना या भाषा में दिक्कत आना, बातों को ना समझ पाना, बोल पाना, उससे रिलेटेड ये एक बीमारी है जिसे कि हम अफेजिया बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कि अफेजिया किन पेशेंट में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। सबसे पहले बता दूं कि अफेजिया किन में ज़्यादा होता है। अफेजिया सबसे ज़्यादा जो अडल्ट मेल पेशेंट होते हैं या फीमेल, दोनों में ही पाए जाते हैं। अडल्ट पेशेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके कॉमन रीज़न है किस वजह से ये पाया जाता है। सबसे पहले आपका ब्रेन ट्यूमर है तो अफेजिया हो सकता है, आपको हेड इंजरी हुई है तो अफेजिया हो सकता है, आपको स्ट्रोक है तो अफेजिया हो सकता है, आपको कोई भी ब्रेन ट्यूमर है तो अफेजिया हो सकता है। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अफेजिया होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कारण होते हैं जिससे कि अफेजिया होता है। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जिससे कि अफेजिया पहचान ली जाए ईज़िली, या ख़ैर वो डॉक्टर आइडेंटिफ़ाई करके बताते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ-कुछ से हैं जहाँ नहीं समझ पाते। तो कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जिन्हें हम देख के आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि पेशेंट को अफेजिया है या नहीं है। कुछ सिम्पटम्स बताते हैं कि अफेजिया के कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्पटम्स ये देखा जाता है कि पेशेंट को ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है कि लैंग्वेज से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पेशेंट को ना आपकी भाषा समझ में आएगी, लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होगी, प्लस एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होगी। अगर आप कुछ कहे हैं तो वो चीज़ समझने में उनको प्रॉब्लम होगी, या अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो अगले इंसान को समझाने में उनको प्रॉब्लम होगा। इसके साथ-साथ रीडिंग, राइटिंग की भी प्रॉब्लम आती है। रीडिंग, राइटिंग की प्रॉब्लम इसलिए आती है बिकॉज़ कि वो लिखने में एबल नहीं होते कोई भी चीज़, या पढ़ने में कि वो कंप्लीटली पढ़ पाएँ। तो रीडिंग, राइटिंग की प्रॉब्लम होती है। इसके साथ-साथ देखा जाए तो पेशेंट में अ, अभी अफेजिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है। इसके साथ-साथ डिसआर्थिया या एटेक्सिया ऑफ स्पीच, ये स्पीच की दिक्कत है, तो लैंग्वेज के साथ-साथ स्पीच की भी दिक्कत होगी, यानी कि अफेजिया के साथ-साथ एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच एंड डिसआर्थिया, ये दोनों ही पेशेंट के अंदर पाया जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम एक देखी जाती है। इसके साथ देखा जाए तो पेशेंट शॉर्ट एंड इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि छोटे सेंटेंस बोलेंगे लेकिन वो भी कंप्लीटली सेंटेंस नहीं। जैसे कि मुझे घर जाना है, ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ, तो ये पूरा नहीं, उन शॉर्ट के मुझे घर या ऐसा कुछ की इनकम्प्लीट और छोटा भी सेंटेंस वो बनाते हैं। इसके साथ-साथ वो ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता। जैसे कि मैं बोलूँगी कि मुझे घर जाना है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि मैं घर जाना चाहती हूँ या जाना है। तो वो बिना सेंस के कुछ भी, घर, मुझे जाना, ऐसा करके कुछ सेंटेंस बनाएँगे जिसमें कि उस सेंटेंस का कोई सेंस ना निकले। इसके साथ-साथ पेशेंट में देखा जाता है कि कोई भी वर्ड के वो सब्स्टिट्यूट ढूँढ लेते हैं। जैसे कि कोई शब्द है वो ना बोल पा रहे हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट, जैसे पानी ना बोल पा रहे हैं तो कोई उसका अनदर वर्ड वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी वर्ड के वो सब्स्टिट्यूट ढूँढने लगते हैं, अलग-अलग से अपने तरीके से वर्ड्स बोलने लगते हैं। इसके साथ-साथ पेशेंट इस तरह के वर्ड्स को बोलेंगे, इस तरह के वर्ड्स भी बात करेंगे जो कि अनरिकॉग्नाइजेबल होगा, आप नहीं जानते, आप नहीं समझते, इस तरह के वर्ड्स में वो बात करना शुरू करते हैं, या इस तरह के वर्ड्स वो बोलते हैं जो कि आपको पहचानने में दिक्कत होती है। इसके साथ-साथ वर्ड्स को ढूँढने में दिक्कत होती है। जैसे हमको कोई बात बोलता है तो याद रहता है, अच्छा इसको ये चीज़ बोलते हैं, ये चीज़। तो एक सेंटेंस बनाना है तो दिमाग में फटाफट वर्ड्स आते हैं, उसके हम सेंटेंस बनाते हैं। तो उन पेशेंट में वर्ड्स को ढूँढने में भी दिक्कत होती है। इसके साथ-साथ ही पेशेंट को अपनी बातें किसी को समझाने में प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ कोई और बात कर रहा है तो उनकी बातों को समझने में प्रॉब्लम होगी। यानी कि साथ-साथ ही वो इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं या इस तरह के सेंटेंस लिखते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता। ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन रही अफेजिया के बारे में। आई होप कि आपको पसंद आई हो। बेसिकली स्टूडेंट को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो बैचलर के
स्टूडेंट होते हैं उनको हर एक टॉपिक के बारे में जानना होता है, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपके भी कोई आस-पास में इस तरीके के स्टूडेंट है जो इस पढ़ाई से रिलेटेड मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर ये शेयर कीजिए, उनको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छा लगेगा। सो इसके अगले मैं वीडियो बनाऊँगी डिसआर्थिया, अपेक्सिया ऑफ स्पीच, ये सारे ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल पे बने रहें और वीडियो को खूब सारा प्यार दें। ओके, बाय, टेक केयर।